साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफ़ॉर्म पर। तो अब चर्चा के मुद्दे में चर्चा का विषय आज का है एमपी टेट वर्ग 2 शिक्षक को लेकर के बहुत सारी इंक्वायरी आप सभी लोगों की वीडियो में आई हुई हैं। मैंने इस पर लगातार कई वीडियो बनाई है और उन वीडियोज़ में कमेंट कई बातों को लेकर के आ रहा है, ख़ास करके एमपी टेट वर्ग 2 के बहुत सारे कमेंट हैं। वर्ग 2 का मतलब माध्यमिक शिक्षक, वर्ग 2 का मतलब क्या हो जाएगा? माध्यमिक शिक्षक को लेकर के। वर्ग 2 बोले तो माध्यमिक शिक्षक को लेकर के। कौन-कौन से डाउट हैं? डाउट तो ये है कि क्या डीएलएड वाले शामिल हो सकते हैं? बीएड वाले शामिल हो सकते हैं? तो बीएड और डीएलएड दोनों के लिए है ये, जानकारी दे रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि विषय का कॉम्बिनेशन क्या होगा मेरा ग्रेजुएशन में? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा और स्नातक स्तर पर जो अंक का प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत होना चाहिए? और बड़ा सवाल है कि अन्य राज्य वाले विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो पूरी जानकारी के लिए आपको संपूर्ण वीडियो को देखना होगा। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए पूरे ब्लूप्रिंट को आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आप आयु सीमा के बारे में समझ लीजिए कि क्या आप योग्य हैं या नहीं। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 40 वर्ष है। तो अदर स्टेट के जितने भी होंगे कैंडिडेट वो किस में जाएंगे? अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत जाएंगे। अदर स्टेट वाले दूसरे राज्यों वाले अनारक्षित के अंतर्गत आएंगे और अनारक्षित पुरुष की 40 वर्ष है तो अधिकतम आयु 40 वर्ष है। ये बात याद रखिएगा, मिनिमम 21 वर्ष। आयु में 5 वर्ष की छूट अधिकतम 45 वर्ष किनको दिया गया? महिला उम्मीदवार सहित सभी जनरल वर्ग की जो महिलाएं होंगी उनको। तो अदर स्टेट की भी जो महिलाएं जाएंगी 45 में जाएंगी, सामान्य श्रेणी में जाएंगी। एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजनों को छूट दिया गया है तो जो एमपी के निवासी होंगे उनके लिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। आगे बढ़ जाइएगा। शैक्षणिक योग्यता बात करें तो देखिए स्नातक स्तर में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन के भीतर। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि ग्रेजुएशन में सर कितना प्रतिशत चाहिए? 50% चाहिए कि नहीं? भैया दोनों 50% आपका ग्रेजुएशन में भी हो और सब्जेक्ट में भी आपका 50% अंक होना चाहिए। अब आगे आप समझिए दूसरी बात। शिक्षण डिग्री डिप्लोमा की बात करें तो चाहे तो आपने डीएलएड कर रखा हो, चाहे तो 1 या 2 वर्षीय आपने बीएड कर रखा हो, चाहे आपने 4 वर्षीय बीएलएड कर रखा हो, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो, विशेष शिक्षा में 1 वर्षीय आपने बीएड कर रखा हो, स्पेशल एजुकेशन से आप सभी मान्य होंगे। वर्ग 2 में पूरी तरह से योग्यता पूरी हो जाएगी आप सभी की। तो पहले तो ये वाला हिस्सा आपका क्लियर हो गया। अब सवाल आएगा खेल शिक्षक के लिए क्या होगा? तो स्नातक की डिग्री होगी और शारीरिक शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा हो, बीपीएड या बीपीई हो। संगीत शिक्षक में बात करें तो संगीत में स्नातक का होना आवश्यक है। अगली बात समझिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑफिशियल जानकारी मैं आपको एमपी टेट की तरफ से ही दे रहा हूँ। यहाँ पर उसके विषय में डिटेल है क्योंकि ये आपको पढ़ने योग्य नहीं हो पाएगा, चाहे इसको जितना ज़ूम करूँगा ये फट ही जाएगा। इसमें गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, है ना? हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, ये सब्जेक्ट हैं। इनमें क्या-क्या योग्यता का कॉम्बिनेशन, विषय का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो अलग-अलग से मैं समझा दे रहा हूँ। गणित के अंदर जो कॉम्बिनेशन होगा, गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। गणित वाले का कॉम्बिनेशन आप देख लो, गणित विषय के साथ आपने क्या पढ़ा हो, ये गणित का हो गया। आगे समझिए, विज्ञान को लेकर के। विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन रसायन शास्त्र के साथ वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ई फॉर्मेटिव में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि धारित करना है। यानी ग्रेजुएशन में इनमें 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, विज्ञान वालों में। सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। समझ में आ गई बात? स्नातक उपाधि आपकी होनी चाहिए किसी एक विषय के साथ। ये अदर राज्य में इसका कॉम्बिनेशन अलग होता है। एमपी में देखो स्पष्ट है, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय में से कोई एक विषय आपके स्नातक में हो तीनों वर्षों में, तो
तो आप मान्य हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, एक विषय होगा तो उसके साथ साथ और भी हैं, तो यहाँ कॉम्बिनेशन का झोल नहीं है। हिंदी के अभ्यर्थियों के स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन होना चाहिए। आगे बात कर लीजिए अंग्रेजी के अंदर। अंग्रेजी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन अनिवार्य होगा। आगे बात करिए संस्कृत में। संस्कृत के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्षों अध्ययन करना अनिवार्य होगा। आगे देखिएगा उर्दू को लेकर के। उर्दू के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर उर्दू विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्षों पर अध्ययन करना अनिवार्य हो जाएगा। आगे आप समझिएगा परीक्षा का पैटर्न एक बार दोबारा से समझ लीजिए। वैसे इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं कि आपका 150 प्रश्न रहेगा कुल 4 विकल्पों वाले। कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और नकारात्मक होगा। 4 प्रश्नों के गलत होने पर एक जो है अंक काटा जाएगा। 1/4 का यहाँ पर नकारात्मक है। 2.5 घंटे का समय होगा। प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न जो होंगे वो कॉमन होंगे। भाग 1 जो है पार्ट ए सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा, जिसमें मानसिक स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। 30 प्रश्न होंगे और भाग बा के अंतर्गत 7 विषयों में से कोई एक विषय चुनना होगा, जो अभी हमने पीछे विषयों का समझाया है आपको। इस तरीके से प्रश्न का विवरण आप समझ लीजिएगा। जो 30 प्रश्न पार्ट ये वाले होंगे उसमें सामान्य हिंदी 8 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी 5 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक और आंकिक योग्यता 7 प्रश्न होंगे, पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 10 प्रश्न होंगे। इसके अलावा आपके बाकी में अगर हम टॉपिक वाइज चले जाएं तो इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है। फुल पाठ्यक्रम मैंने समझा रखा है वर्ग सेकंड का, कि आपको हिंदी में क्या पढ़ना होगा, पाठ्यक्रम में हिंदी में क्या पढ़ना है, सामान्य अंग्रेजी में आपको क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान समसामयिकी में क्या पढ़ना है, आंकिक योग्यता में रीजनिंग और मैथ में क्या पढ़ना है, और बाल विकास और शिक्षण के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है 10 नंबर में। ये बाल विकास और शिक्षण का पाठ्यक्रम है। बाल विकास और शिक्षण का पाठ्यक्रम भाग 3 है। मुख्य विषय में कौन कौन से हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये जिससे आप अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के रूप में रहेगा वही एक विषय का चयन करना होगा। इनके विषय में डिटेल पाठ्यक्रम बताना थोड़ा सा नामुमकिन है, क्योंकि हिंदी का अलग सिलेबस, अंग्रेजी का अलग है, संस्कृत का अलग है, उर्दू का अलग है, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, सबका अलग अलग है। इनके लिए पाठ्यक्रम अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। पिन कमेंट में टेलीग्राम होगा, आप उससे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में मैं आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ भेज दूंगा कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है। एक कंप्लीट पीडीएफ मैं आप सभी को भेज दूंगा, आप उसके माध्यम से देख लीजिएगा आपको सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होगा। तो आज के इस सेशन में बस जानकारी यहीं तक। उम्मीद करेंगे कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।